Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and today we will start logarithmic differentiation. Yes, our today's topic is logarithmic differentiation, but before starting logarithmic differentiation, we will learn differentiation when function is in the form of series. Means series tends to infinity, that is an infinite series. Clear? So today we will study differentiation of an infinite series. आज का हमारा टॉपिक है, हमें तो आज मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और आज हम लोग वो स्टार्ट भी करने वाले हैं। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने टॉपिक लिख रखा है डिफरेंशिएशन व्हेन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, मतलब सीरीज के फॉर्म में हो। तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जब कोई भी फंक्शन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस प्लस के फॉर्म में रहता है सीक्वेंस, तब उस सीक्वेंस को हम सीरीज कहते हैं। तो बस सीरीज का हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। और कैसा सीरीज, तो सीरीज दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, फाइनाइट सीरीज का मतलब क्या, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ भी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस मान लीजिए 20 है, तो ये हमारा लास्ट टाइम हमें पता है, तो ये हमारा फाइनाइट सीरीज है। लेकिन यही अगर होता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 और ये छोड़ देता है, या फिर कभी कभी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो ये और ये दोनों ही आपके कैसा सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो इस तरह का जब इनफाइनाइट सीरीज होगा तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं आज हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, मैं 3 क्वेश्चन लेके आई हूं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी और 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से सीखो और जो होमवर्क है उसको आप बना के दिखाना। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले अगर y इज इक्वल्स टू, इफ y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अंडर रूट प्लस कॉस एक्स अंडर रूट प्लस कॉस एक्स अंडर रूट प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, अगर इस तरह का y फंक्शन है तो आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर इतना होगा। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास है क्या है, तो y इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखना सीरीज को मैं लिख रही हूं, कॉस एक्स अंडर रूट, ठीक है, प्लस अगेन कॉस एक्स अंडर रूट प्लस अगेन कॉस एक्स अंडर रूट, और ये प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक ये जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब इसको हम थोड़ा इजी करने के लिए काम कर सकते हैं, y का मतलब क्या है, तो cos x प्लस cos मतलब चलता जा रहा है, तो एक cos x को आप लिख दो, एक cos x को लिख दो अंडर रूट का अंडर रूट। ठीक है, एक मैंने cos x को लिखा अंडर रूट। अच्छा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसमें से अगर हम यहां से भी स्टार्ट करें तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहां से भी स्टार्ट करें तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। और क्या किसी ने इन्फिनिटी को काउंट किया है, तो आप इसे बंद कर दो, इस वाले पार्ट को आप ढक दो, सिर्फ आप इतने पार्ट को देखो, तो ये पार्ट भी तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है ना। तो अगर आपका ये पूरा y है इन्फिनिटी तक, मतलब कितना नंबर, ये तो हमें पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी तक मतलब कितना नंबर जा रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये cos x का cos x अंडर रूट का अंडर रूट प्लस का प्लस, अगर हम इसको अगर ढक दे, ये पार्ट को आप ढक देते हो तो ये पूरा फिर से क्या बन जाएगा, इस पार्ट को आप ढक देते हो तो ये पूरा फिर से कैसा सीरीज है, तो ये पूरा y है। आप एक बार ऐसे देखो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, अगर है तो आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू एक x को लिख लिया आपने प्लस का प्लस, अगर आप हम इसे बंद कर देते हैं तो ये अगेन ये फिर कैसा सीरीज है, वो y ही तो है ना, y ही तो, एक घटा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी में कितने नंबर होते हैं वे तो हमें पता ही नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए x जाता 10 तक, मतलब x कितनी बार होता, 10 बार होता, तो उसमें से आप अगर 1 को ले लिए तो बाकी आपका 9 ही बचा ना।
लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटी का मतलब तो हमें पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी मतलब कितना नंबर है। तो हम लोगों ने एक को लिया और फिर से वो स्टार्ट कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको इस पूरे को हम लोग क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। सिमिलरली आपका यहाँ पे cos x को cos x, अंडर रूट का अंडर, प्लस का प्लस, और इस पूरे को हम लोगों ने y मान लिया। ठीक है, सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड्स स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब रूट खत्म हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। क्लियर, समझ में आ गया ना। ये क्या था, अंडर रूट cos x प्लस वाई था और हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया। ठीक है, आप देख सकते हो अंडर रूट cos x प्लस वाई, इसका हमने स्क्वायर किया, तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, cos x प्लस वाई बच जाएगा, तो cos x प्लस वाई। ठीक है, अब हम इसे करते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। इधर अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस वाई। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ये वाई स्क्वायर ये x कभी डिफ्रेंशिएट होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू, अब जितना डिवाइड किया उतना तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये इसके साथ जाएगा तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y, वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में 2y इंटू का इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस का प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब हम इसे उठा के इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसे इस साइड ले आते हैं, इसे इस साइड लेते हैं, एक ही बात है। चलिए, माइनस साइन एक्स इस साइड आएगा तो प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर हम इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2y, तो क्या इज इक्वल्स टू इतना, साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, तो योर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है मतलब इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स बाय 1 माइनस 2y। देखिए, तो यही प्रूफ करना था ना, ऊपर देखिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 1 माइनस 2y, तो क्या आया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 माइनस 2y। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। चलिए, आपको डिवाई बाई, वहां आपको प्रूफ करना था, यहाँ आपको डिवाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर x इज इक्वल टू दिस का फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट करके छोड़ा है, मतलब वो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। जब भी आप इस तरह 3 डॉट करके छोड़ दें, इन्फिनिटी मैंने नहीं लिखा है, फिर भी ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो, या फिर कोई भी अगर टर्म इस तरीके से लिखा हुआ हो, x प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 3 डॉट दे दिया, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो भी इन्फिनिटी तक जाता है, और ये भी हमारा कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, y, तो एक y को हम लोगों ने ले लिया, प्लस 1 बाय, अब पैटर्न देखो, y प्लस, फिर यहां से वो वही टर्म स्टार्ट हो जा रहा है 1 बाई वाई, फिर यहां से ये वही टर्म स्टार्ट हो जा रहा है 1 बाय वाई प्लस, तो इसको हम लोगों ने डॉट 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 कर दिया। अच्छा, आपको फिर से वही करना है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू वाई का y। ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई का y प्लस का प्लस 1 बाय, अगेन ये वही केस है, y प्लस 1 बाई वाई, वही केस आ रहा। अब ध्यान दो, x इक्वल टू क्या था, अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई वाई का वही सीरीज। ठीक है, तो इस y को हम लोगों ने ले लिया, प्लस को ले लिया, 1 को ले लिया, बाई को ले लिया, तो ये फिर से वही सीरीज है। तो ये सीरीज कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यानी कि एक अगर कम भी हो गया तो इन्फिनिटी, तो हमें पता नहीं कि इन्फिनिटी का मतलब कितना नंबर होता है, तो एक कम हो जाए या एक ज्यादा हो जाए तो मैटर नहीं करता, वो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कितना के बराबर था, x के बराबर था, तो आप इसको यहाँ पर x लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम पहले लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है ना,
तो 1 इंटू एक्स का x हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा वाई एक्स प्लस 1. सो दिस इम्प्लाइज दैट, हाँ जी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1. अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना. तो ऑब्वियसली किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है. तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, इट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ इट्स वॉट, एक्स वाई प्लस 1. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये एक बार इसके साथ जाएगा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी वन बाई डी एक्स. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, तो u इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया, u इंटू वी का प्लस v इंटू यू का, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0. सो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y का y dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट ये y इंटू 1 मतलब y उठ के इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई, 2x का 2x, ये y इंटू 1 y RHS में आ जाए, LHS में आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स. तो देयरफॉर अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई, और ये डिवाइड हो जाएगा बाय x. आंसर, क्योंकि यहां पर प्रूव दैट नहीं बोला था. ठीक है. चलिए, आप लोगों को एक होमवर्क है जिसे आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है. हाँ जी, ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है कि अगर y इज इक्वल टू tan x अंडर रूट प्लस अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. चलिए, यहाँ तो आंसर भी दिया हुआ है जी, प्रूफ दैट करना है मतलब क्या, आपको आंसर तो दिया हुआ है ना. हाँ जी, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है. चलिए, एक नया टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसे हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बहुत ही ईजी है. आप देखो, कभी कभी समटाइम्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द डिफरेंशिएशन, कभी कभी डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इजीएस्ट फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. कभी कभी जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब बहुत ही जटिल रूप में होता है. ठीक है, जटिल. तो जब हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जटिल रूप में रहता है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, फिर लॉग लेने के बाद उसे ऑपरेट करके इजीएस्ट फॉर्म बनाते हैं, तब जाकर उसको डिफरेंशिएट करते हैं. और इस तरह के डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. मैंने वही लिख रखा है कि समटाइम्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस वी फर्स्ट टेक लॉगरिथम्स एंड देन डिफरेंशिएट. पहले हम लॉगरिथम लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं. और मेनली दो तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. दो केस क्या क्या होता है, पहला तो जब हमारा फंक्शन जो होता है, गिवन फंक्शन होता है, वो 4-5 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में होता है. आप जानते हो ना कि अगर 2 के प्रोडक्ट में होगा तो आराम से हम u इंटू वी लगा लेंगे, अगर 3 के प्रोडक्ट के रूप में होगा तो u v w लगा लेंगे. लेकिन अगर 7 प्रोडक्ट होगा तो आप क्या करोगे, फिर बहुत ही वो लेंदी हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही वो जटिल हो जाएगा. बन तो जाएगा लेकिन वो बहुत ही जटिल हो जाएगा. और इस परिस्थिति से हम उबरने के लिए, इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करने के लिए हम पहले लॉग लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो इसमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ना हमें सबसे पहले इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार 20 लेंगे इंटू इसका डिफरेंशिएशन, और जब इसका करेंगे तो फिर यू वी डब्ल्यू में आ जाएगा. फिर 20 लेंगे तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, फिर इसका इन पूरे का मेरा यू वी डब्ल्यू में आ जाएगा. तो बहुत लेंदी हो जाएगा. ठीक है. तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं लॉग लेके. कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है. एक और तरह का क्वेश्चन होता है जब वेरिएबल ही हमारा एक्सपोनेंट में हो, मतलब वेरिएबल ही हमारा पावर में हो. वेरिएबल मतलब क्या है, एक्स या वाई, यही लोग अगर पावर में होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर साइन एक्स. तो ये x क्या है, वेरिएबल है, और यही हमारा पावर में है.
तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? मोस्टली हम जानते हैं x टू दी पावर n को सॉल्व करना, यानी कि x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x 3 हो, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसे सॉल्व करना जानते हैं हम। ऐसे कि मान लो x टू दी पावर 50 हो तो इसे भी हम सॉल्व करना जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n x टू दी पावर n माइनस 1, 50 माइनस 1 यानी कि 49, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करना जानते हैं। लेकिन यही अगर आपका आ जाएगा x टू दी पावर y या y टू दी पावर x, तो इसके में आपको पहले लॉग लेना पड़ेगा, तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर? तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।